हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी ओग्राम नाम की एक 2014 की कन्नड़ फिल्म देखकर ख़त्म की है। हिंदी डब में अवेलेबल है एंड इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट करा है प्रशांत नील ने। एंड आज इस मूवी को देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि 12 घंटे बाद मेरा फलार का शो है एंड इस मूवी को रीमेक बताया गया है फलार फिल्म का। मतलब इसी फिल्म की रीमेक है फलार फिल्म जो प्रभास स्टारर है। एंड प्रशांत नील ने अपने एक बयान में कहा भी है कि ओग्राम का रीमेक नहीं है फलार, उसकी रीटेलिंग है। एंड उन्होंने प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमार के कैरेक्टर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं। एंड इस मूवी को देखने के बाद और फलार का ट्रेलर जब मैं रिकॉल करता हूँ तो मैं खुद भी समझता हूँ कि कुछ एक दो चीज़ें वैसी हो सकती हैं, लेकिन पूरी कहानी तो यहाँ से उठाकर वहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करी गई है। वो काफ़ी डिफरेंट फिल्म है एंड 12 घंटे बाद जब वो मूवी में देख लूँगा तो पता चली जाएगा कि क्या क्या अलग है, क्या यहीं से कॉपी किया गया है। तो भाई इस फिल्म में कहानी कुछ यूँ है कि एक गुंडा है जो अपनी माँ की कसम की वजह से वो सारी बदमाशियाँ छोड़ चुका है, सब कुछ बिल्कुल वो शांत हो गया, सरेंडर हो गया है। एंड एक लड़की है जिसकी मदद करने के लिए वो यहाँ पर आता है सामने। मतलब उस लड़की की जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं एंड वो उस लड़की को बचाता है, जान उसकी बचाता है। एंड क्योंकि वो लड़की ऑस्ट्रेलिया की है तो यहाँ पर इंडिया में फंसी हुई है, तो वो उस लड़की को अपने घर पर रख लेता है अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ। एंड धीरे धीरे वो लड़की उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। एंड ये है कहानी। एंड उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। एंड इस मूवी को लेकर भाई एक्सपीरियंस एक तरीके से मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब रहा क्योंकि मूवी कन्नड़ में है तो यहाँ पर स्क्रीन पर कई बार बहुत कुछ लिख कर आता है। जैसे हो सकता है कि किसी जगह का नाम हो या कितने साल पहले कितने साल बाद हो या और कुछ भी स्क्रीन पर जो भी लिख कर आता है वो कन्नड़ में लिख कर आता है। एंड सबटाइटल्स भी नहीं थे तो ये सारा मतलब ख़राब हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, मतलब क्या चल रहा है, कौन से वक्त में फिल्म सेट है या कौन सी जगह का नाम है या क्या लिख कर आ रहा है स्क्रीन पर, यही पता नहीं चला। एंड इसी वजह से मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा है कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर के अलावा जो साइड कैरेक्टर्स है वो भी कुछ अनडेवलप्ड अधपके से मुझे फील हुए। हो सकता है कि उसकी वजह यही हो कि ये जो लिख कर आता है वो कन्नड़ में था, मैंने पढ़ नहीं पाया। हो सकता है कि वजह ये भी हो। बाकी यार जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया एंड कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बाउंसर निकल जाती हैं इस मूवी की जो डबिंग है उसकी वजह से, क्योंकि कुछ सीन्स जो थे वो कन्नड़ में थे क्योंकि मूवी अनकट वर्जन है। हो सकता है पता नहीं कहाँ से किसने कैसे कि इसको सिंक किया है एंड इंटरनेट पर डाल दिया। तो मैंने वो वाला प्रिंट देखा तो मोटा मोटी मुझे कहानी से मतलब था, इस फिल्म की कहानी क्या है। एंड आज जब मैं फलार देखूंगा तो वहाँ पर हमको क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई इस फिल्म की जो कहानी है वो तो अच्छी है एंड जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं फलार फिल्म में, लगता है कि फलार फिल्म और कुछ ज़्यादा अच्छी बनकर निकल कर आएगी। एंड ये जो ओरगाम फिल्म है इसका एक सीक्वल भी अनाउंस किया गया था 2015 में। श्री मुरलीन जिसने यहाँ पर अगस्त्य को मेन कैरेक्टर को प्ले किया है, उन्होंने बताया भी था कि इसका सीक्वल बनेगा। एंड उसके बाद उस पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। एंड फलार का भी पार्ट 1 फ्री फायर के नाम से रिलीज करा जा रहा है तो मतलब पार्ट 2 भी आएगा फलार फिल्म का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जानकारी है। तो इस फिल्म ओरगाम की जो कहानी है वो अच्छी है। जैसे पहले दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। एंड टू बी ऑनेस्ट रात में मैं इस मूवी को देख रहा था तो कुछ चीज़ें थी जो निकल रही थी ऊपर से। एंड कुछ एक जगह मुझे थोड़ी झपकियाँ भी आ रही थी तो कुछ चीज़ें मैं मतलब मेरे दिमाग से निकल गई। जैसे वो दोनों दोस्त बाला और ओरगाम वो सॉरी अगस्त्य दुश्मन कैसे हो गए, मतलब पता चला कि उसका भाई मारा गया लेकिन कब मारा गया, कब कैसे ये सब हो गया, ये चीज़ें थोड़ी ऊपर से निकल गई मेरे। तो ये बाकी यार यहाँ पर जो धीरज का कैरेक्टर है जिसको अतुल कुलकर्णी ने प्ले करा है उस कैरेक्टर को भी लेकर कुछ चीज़ें नहीं उतनी जमी। तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस फिल्म की जो राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं लगी। कैरेक्टर्स को और अच्छे से डेवलप करा जा सकता था। जैसे कि अतुल कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अतुल कुलकर्णी के पिता का जो कैरेक्टर है उसने उसको कभी देखा नहीं है, उसको देखकर फिर भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। एक कैरेक्टर कहता भी कि आपके पिता ने उसको अगस्त्य को कभी देखा नहीं है लेकिन फिर भी वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है डर के मारे। एंड क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी निकल गई ऊपर से। या तो इसकी डबिंग सही नहीं थी या फिर कोई और रीज़न होगा, मुझे नहीं पता। अगर इसकी डबिंग सही होती, स्क्रीन पर जो लिख कर आता है वो हिंदी में या इंग्लिश में होता तो शायद मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता। तो ये है। बाकी फिल्म यार कहीं ना कहीं अच्छी है, देखने में अच्छी लगी। बाकी साउथ इंडियन वाला एक्शन एंड 2014 की फिल्म है, 9 साल पहले की, तो एक्शन लार्जर देन लाइफ होना ही था एंड यहाँ पर है भी।
तो ये सारी हिसाब किताब है इस मूवी की। मूवी आपने देखी है भाई, लिख के बताना। मैं इस मूवी को रेट नहीं करूँगा, रेट नहीं करना चाहता हूँ। तो ये है। बाकी कल मैं आज मैं जब सलार देखूंगा तो बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या अलग है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 12 बजे से मेरा फलार का शो है। तो ये है, आपने ये मूवी देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।